आदमी अपने सामने खड़े छोटे से रोबोट को देख रहा था। तभी उसके दिमाग में अपने पिता की मौत का बदला लेने का एक खतरनाक विचार आया। यह कोई साधारण रोबोट नहीं था। इसमें हाईटेक सेंसर लगाकर इसे सिर्फ अपने दिमाग के इशारों से नियंत्रित किया जा सकता था। इसकी ताकत भी बेहद खतरनाक थी। अगर इसे आयरन मैन जैसा विशाल बना दिया जाए तो यह दुश्मनों का आसानी से सफाया कर सकता था। भले ही अवेई के पास टोनी स्टार्क जैसी दौलत और संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक जीनियस दिमाग और बदले की आग से भरा दिल था। उसने बिना देर किए अपने घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खोलकर उनके पुर्जे निकाल लिए। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक शक्तिशाली युद्धक रोबोट तैयार हुआ, जिसका नाम था मूसा। अगले ही दिन अवेई अपने दुश्मन सांग बियाओ के ठिकाने पर पहुंच गया। सांग बियाओ को लगा कि वह मरने आया है, इसलिए उसने तुरंत अपने गुर्गों को उसे खत्म करने भेज दिया। लेकिन अवेई की यही चाल थी। वह उन्हें अलग अलग करके खत्म करना चाहता था। मूसा ने दोनों गुर्गों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। उसकी ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया। जब सांग बियाओ ने मूसा को देखा तो उसके होश उड़ गए। जब तक वह भागने की सोचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अवेई उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। वह बदला उसी दर्द के साथ लेना चाहता था जैसा दर्द उसने खुद झेला था। उस रात सांग बियाओ और उसके साथी हथियारों के साथ अवेई के घर में घुस आए थे। उन्होंने घर का सारा कीमती सामान लूट लिया और फिर पूरे घर में आग लगा दी। अवेई बचपन से ही डरपोक था और ऑटिज्म से पीड़ित था। वह एक कोने में सहमा हुआ बैठा रहा और अपनी आंखों के सामने अपने पिता को आग में जलकर मरते हुए देखता रहा। एक बेटे के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि वह अपने ही पिता की रक्षा न कर सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस ने सांग बियाओ को पकड़ तो लिया था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे छोड़ दिया गया। बाहर निकलकर उसने अवेई की बेबसी का मजाक भी उड़ाया। लेकिन अब हंसने की बारी उसकी नहीं थी। अवेई ने मूसा की मदद से उसे उसकी कार के अंदर बंद कर दिया। फिर अपने स्टील के पंजों से कार का फ्यूल टैंक फाड़ दिया और उंगलियों में लगे फ्लेम थ्रोवर को चालू कर दिया। देखते ही देखते पेट्रोल में आग लग गई और कुछ ही सेकंड में पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। आखिरकार सांग बियाओ भी उसी आग में हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह पूरी घटना पास खड़े एक युवक ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। अवेई चाहता तो उसे भी मार सकता था, लेकिन वह वहां से चुपचाप चला गया। जैसे ही वह गया, युवक ने वह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर वीडियो को 10 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। कुछ लोगों ने रोबोट मूसा को न्याय का रक्षक माना तो कुछ ने उसे एक खतरनाक आतंकवादी कहा। देखते ही देखते पूरे शहर में डर और अफरा तफरी फैल गई। मूसा के पीछे छिपे असली इंसान को ढूंढने के लिए पुलिस ने रोबोटिक्स के मशहूर प्रोफेसर लाओ बाई की मदद ली। लेकिन घटनास्थल पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे अवेई तक पहुंचा जा सके। उधर एक दिन अचानक अवेई का कंप्यूटर हैक हो गया। हैकर ने उसे एक ईमेल भेजा जिसमें साफ लिखा था कि वह जानता है मूसा का असली मालिक कौन है। उस ईमेल के साथ उसने कई बड़े अपराधियों की सूची भी भेजी और अवेई से अनुरोध किया कि वह मूसा का इस्तेमाल करके इन कानून से बच निकले अपराधियों को सजा दे। क्योंकि जब अच्छे लोग चुप रहते हैं तो बुरे लोग खुद को सही समझने लगते हैं। अपनी दोस्त शियाओ मेई के हौसले से अवेई ने फैसला किया कि अब वह अपनी ताकत का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करेगा। और उनका पहला निशाना था मासूम बच्चों की तस्करी करने वाला यह खतरनाक गिरोह।